के लिए हर संभव कोशिश करेगी। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कितनी भी महंगी बिजली खरीद की है हम उसको पूरा करें, परंतु अगर महंगी पे भी नहीं देंगे, जैसे हमने 20 रुपए यूनिट में कह दिया खरीद लो, 20 रुपए यूनिट के अंदर भी शाम रोजाना बिडिंग होती है, 5 बजे पता लगता है दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर 20 रुपए में भी नहीं दी, हमने दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से कहा है कि किसी भी रेट में मिलती हो बिजली ले लीजिएगा, बिजली 24 घंटे मिलनी चाहिए। अगर ये कह दिया कि नहीं 20 रुपए में भी नहीं देंगे, फिर तो दिक्कत हो सकती है। वहीं टाटा पावर ने दिल्ली वासियों के लिए संदेश भेजकर दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक सप्लाई में दिक्कत की बात कही है। साथ ही लोगों से संयम बरतने के लिए भी कहा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर महीने से कोयले से बिजली पैदा करने वाले अधिकतर प्लांट कोयले की भारी किल्लत झेल रहे हैं। कोयले से बिजली बनाने वाले 135 प्लांट में से 64 प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें केवल 4 दिन के कोयले का स्टॉक बचा है। 16 पावर प्लांट में कोयले का स्टॉक पूरी तरह खत्म हो चुका है। भारत कोयला उत्पादन करने वाला दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। इसके बावजूद कोयले की भारी किल्लत झेल रहा है। अगस्त महीने में पावर प्लांट के पास 17 दिन का औसतन स्टॉक था, लेकिन अक्टूबर आते आते पावर प्लांट में कोयले का भीषण संकट पैदा हो गया। आइए आपको बताते हैं कि आखिर दुनिया के चौथे सबसे बड़े उत्पादक देश में कोयले की इतनी भारी किल्लत कैसे पैदा हुई। इस साल सितंबर महीने में भारत में सामान्य से 27% ज्यादा बारिश हुई, जिसके चलते कई कोयलों की खदानों में पानी भर गया और हफ्तों तक खनन का काम ठप रहा और कोयला खदानों से पावर प्लांट तक नहीं पहुंच पाया। एक तो जितना कोयले का उत्पादन करना चाहिए था योजनाबद्ध तरीके से, उसमें थोड़ी कमजोरी रह गई, कमी रह गई। दूसरी बात यह है कि जो कोयला वहाँ पे जो हुआ भी जिसका उत्पादन, उसका वहाँ से इवैक्यूएशन करना पड़ता है, वहाँ से आपको दूसरी जगह लेके जाना पड़ता है और उसके बाद उसको ट्रक से या ट्रेन से पूरे देश में पहुँचाया जाता है। वहाँ भी दिक्कत आ गई, तमाम जगह पानी भर गया, जहाँ कोयला पड़ा हुआ था उसको जो पूरी तरीके से जो उसका इवैक्यूएशन नहीं हो पाया। ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में अगस्त सितंबर महीने में बिजली की कुल खपत 10,660 करोड़ यूनिट प्रति महीना थी। अब यह आंकड़ा 2021 में बढ़कर 12,420 करोड़ यूनिट प्रति महीने तक पहुंच गया। इसके कारण पावर प्लांट में बिजली की खपत 2019 के मुकाबले 18% तक बढ़ गई। भारत की अर्थव्यवस्था कोविड से हुए नुकसान से तेजी से उभर रही है और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में पहले के मुकाबले ज्यादा बिजली इस्तेमाल हो रही है। यहाँ तक कि अब बिजली की डिमांड कोविड के पहले वाले दौर से भी ज्यादा हो गई है। एक अनुमान के मुताबिक भारत के पावर प्लांट में कोयले की कमी दूर होने में मार्च 2022 तक का समय लग सकता है। तो वहीं बिजली मंत्रालय ने भी ये साफ कर दिया है कि ये संकट अगले 5 से 6 महीनों तक बना रह सकता है। इसलिए लोगों को त्योहारों पर बिजली संकट के लिए तैयार रहना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश, झारखंड समेत कई इलाकों में लोग बिजली की कटौती से परेशान हैं और अगर बिजली की किल्लत ऐसे ही जारी रही तो ये परेशानी और भी बढ़ सकती। इधर पूरा देश रोशनी के त्योहार की तैयारियों में जुटा है और उधर देश भर में अंधेरा छाने का डर भी सता रहा है। सिर्फ राजधानी दिल्ली ही नहीं बल्कि देश में कई जगहों पर बिजली की भारी किल्लत है। यूपी, झारखंड समेत कई इलाकों में लोग बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोयले की कमी की वजह से बिजली संकट बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए करीब 2000 मेगावाट क्षमता की इकाइयां बंद करनी पड़ी हैं। ऐसे में बिजली की कटौती की जा रही है। खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में 5 से 6 घंटे बिजली की कटौती हो रही है। बिजली घरों में कोयले का स्टॉक लगभग खत्म हो चुका है। ऐसे में अगले 3-4 दिनों में हालात और भी खराब हो सकते हैं। वहीं राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने प्रदेश में बढ़ रहे बिजली संकट को देखते हुए राज्य सरकार से आर्थिक मदद की मांग की है। उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल इस कोयले संकट से निपटने के लिए सबसे पहले एक आर्थिक पैकेज का ऐलान करना पड़ेगा और मैं ये भी मांग करूंगा कि जो जिन हमारे उत्पादन गृहों में कोयला 2-4 दिन का बचा है उसके लिए चाहे एयरफोर्स की मदद लें, हेलीकॉप्टर से चाहे कोयला मंगाएं, लेकिन कोयला मंगाना पड़ेगा, नहीं तो स्थिति बहुत विकराल होने वाली है। हालांकि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का कहना है कि व्यवस्थाओं को बेहतर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो जैसे जिसने भी
इस वाले बॉक्स में लगाए होंगे पैसे उसको 30 गुना हो होंगे, यानी कि 10 रुपए को उसको 300 रुपीस मिले होंगे। तो गाइस ये वाली गेम आप ऐसे खेल सकते हो।